हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो बात करेंगे हिमाचल की आज की बड़ी खबरों पे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिमाचल की हर लेटेस्ट अपडेट हम सीधे आप तक पहुंचाते रहे। तो हिमाचल में भारी बारिश और अंधड़ की चेतावनी, अभी खराब रहेगा मौसम। तो हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। रविवार को प्रदेश में येलो और सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लोगों को नदी नालों के नजदीक नहीं जाने की सलाह दी है। भूस्खलन होने की संभावना को देखते हुए सरकार को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो शनिवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई। पूरे प्रदेश में 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया हुआ है। तो हिमाचल में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं मामले। तो हिमाचल में कोरोना के 114 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चंबा के 43, सिरमौर में 24, सोलन में 17, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 8, मंडी में 8 है, कुल्लू में 4 है और शिमला ऊना में एक एक मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,264 तक पहुंच गया है। 1143 सक्रिय मामले हैं। 2081 मरीज ठीक हो गए हैं। शनिवार को 127 और मरीज ठीक हुए हैं। 12 की मौत अभी तक हो चुकी है और 26 मरीज राज्य के बाहर चले गए हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के संक्रमित होने के बाद कोरोना वायरस का असर दिखने लगा है। मंत्री के संपर्क में आने से अब खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर परिवार सहित पॉजिटिव आ गए हैं। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री की 2 बेटियों के बाद उनकी पत्नी और भतीजा भी संक्रमित पाया गया है। तो ऐसे में मंत्री के संपर्क में आने से अब तक 23 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें मंत्री के स्वागत समारोह में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल भी शामिल है। इस कारण थाना सील कर स्टॉप क्वारंटीन कर दिया गया है। तो चंबा के धड़ोक मोहल्ले एक साथ 40 मामले सामने आ गए हैं। तो शहर के साथ लगते धड़ोक मोहल्ले में शनिवार को 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ इतनी बड़ी में कोरोना के मामले आने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। चिंता की बात यह है कि इस मोहल्ले में अब तक 64 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो शर्मनाक है, शिमला में 23 साल के पिता व 6 साल की बेटी से रेप का आरोप है। तो ये बहुत दुखद समाचार है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप पिता पर ही लगे हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर तहसील में रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। झाकड़ी क्षेत्र में पिता पर अपनी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि पिता मासूम से दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ओमापति जम्वाल ने इसकी पुष्टि की। आरोपी की उम्र अभी मात्र 23 साल है और इसके 3 बच्चे हैं। तो पुलिस के मुताबिक आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा है। उसकी पत्नी मायके में रहती है और मासूम अपने पिता के साथ रहती है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूत्रों से इस दरिंदगी का पता चला था। उसके बाद डीएसपी रामपुर अभिमन्यु वर्मा ने छानबीन की एक टीम बनाई, जिसमें लेडी कांस्टेबल के अलावा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बाढ़ सदस्य को शामिल किया है। टीम पीड़िता के घर पहुंची और बच्ची से बातचीत की। तो सीएम ने पुल की मांग बताते पहुंचे, बच्चों के पोस्टर फाड़े। तो बहुत दुखद है। ये भी मुख्यमंत्री के जयपुर दौरे के दौरान एक विवाद हो गया है। पुल की मांग को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर खड़े बच्चों और लोगों के साथ धक्का मुक्की की हुई। हाथों से पोस्टर छीनकर फाड़ दिए गए। पपला पंचायत के ये बच्चे मंथखट पर पुल के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर आए थे। पुल निर्माण की मांग को लेकर इस पंचायत के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जयशंकर में खड़े थे। जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरने ही वाला था, तो ठीक उसी समय कुछ लोगों द्वारा बच्चों के हाथों से लिए गए पोस्टरों को फाड़ दिया। बच्चों के पुल निर्माण की हाथों में पोस्टरों के माध्यम से उठाई गई मांग मुख्यमंत्री के स्वागती नारों के बीच कर रह गई। इसके बाद काफी हंगामा भी वहां हुआ। बच्चों के अभिभावकों ने पोस्टर को फाड़े जाने
आरोपी कार्यकर्ताओं पर लगाया। जानकारी के मुताबिक पंचायत पपला के तहत आते गांव कोरू कैलन में बसों के बच्चे अभी भी पुल की सुविधा न होने के कारण बरसात के दिनों में जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते हैं। बरसों से इस क्षेत्र में लोगों की मांग है कि यहां पर मंद खर्च पर पुल का निर्माण किया जाए, पर उनकी इस समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है। पुल निर्माण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पोस्टर के माध्यम से अपनी समस्या के अवगत करवाने के लिए वहां खड़े थे। तो क्या कहते हैं वो कांगड़ा का उपायुक्त? तो उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा, मामला ध्यान में आया है, इसके बाद लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाया गया था। किसने बच्चों के हाथों में लिए गए पोस्टर को फाड़ा है, उसकी जांच भी होगी। मुख्यमंत्री द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया कि इस समस्या पर गंभीरता से विचार होगा। तो जयराम बोले, सरकार बनाने में कांगड़ा का बड़ा योगदान है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को जयशंकर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सीएम ने यहाँ करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास में उद्घाटन किए। 44 करोड़ रुपए की पेयजल योजना से जयशंकर में बैजनाथ के 150 गांव के लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। 2022 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिला का प्रदेश में सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहा है। अभी तक जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं वे ऑनलाइन ही किए हैं। 2 वर्ष बाद जयशंकर विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। 34 करोड़ के लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग के 57 करोड़ के शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं। 33 करोड़ की लागत से बने 132 के भी बिजली विभाग के स्टेशन का उद्घाटन किया। कुल 130 करोड़ की योजनाएं जनता को समर्पित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कोई घोषणा नहीं करूंगा। मंच से उठाई गई मांगों पर मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रारूप तैयार करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को प्रारूप तैयार करने का आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री का जयशंकर पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी व स्थानीय विधायक रविंद्र रवि ने स्वागत किया है। तो हिमाचल में सीएम समेत मंत्री उड़ा रहे हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। तो ये बहुत शर्मनाक है। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि बीते 10 दिन में 1000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो गए हैं, लेकिन हिमाचल सरकार खुद ही कोरोना को लेकर संजीदा नहीं है। सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे के दौरान ये देखा गया कि किस तरह रैली की शक्ल में लोग सीएम के साथ साथ चल रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह कार्यक्रम में भीड़ पहुंच रही है। वही हाल ही में राजस्व मंत्री की अतिरिक्त कार्यभार संभाले वाला महेंद्र सिंह ठाकुर के मंडी के जोगिंद्रनगर में शुक्रवार को हुई नागरिक अभिनंदन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान एक हाल में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। वही सड़कों पर भी मंत्री के साथ काफिला नजर आया। हर जगह सियासी कार्यक्रमों में ये हाल है। वही सरकार की ओर से सूबे में मास्क न लगाने पर 500 से 5000 रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए, जबकि कई कार्यक्रमों में मंत्री और नेता खुद ही या तो मास्क नहीं लगा रहे या फिर लगाते हैं तो गलत तरीके से। तो शांता कुमार जी ने दी है नसीहत मुख्यमंत्री को। तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने सीएम जयराम ठाकुर को नसीहत दी है। शांता ने सीएम को कम प्रवास करने का कहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी अनुरोध किया कि वे इस तो कोरोना संकट में अपना प्रवास कम से कम करें और जहां कहीं आवश्यक हो वहां नियमों की कड़ाई से पालन करें। शांता ने एक प्रेस बयान में कहा कि सब याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर शिलान्यास के भाषण में भी इस सावधानी की बात बड़े आग्रह से की थी। तो ये बहुत दुखद खबर है। अगली तो कुल्लू में राणा बाग में कार दुर्घटनाग्रस्त 2 लोगों की मौत हो गई है। तो कुल्लू उपमंडल आनी से करीब 17 किलोमीटर दूर राणाबाग के समीप गुमती घाट के पास एक मारुति कार करीब 250 मीटर खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 5 व्यक्ति बैठे थे, जिसमें से 2 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति की मौके पर और एक व्यक्ति की आनी के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। कार दुर्घटना में चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 39 वर्ष के जोरावर ने आनी के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 35 वर्षीय तेजा को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर के खनेरी स्थित अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि 36 वर्षीय रंजीत और 28 वर्षीय राजू ठाकुर को आनी के
सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव ने मामले की पुष्टि किया तो उन्होंने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटनाओं का कारणों की छानबीन कर रही है। उधर मामले के कारण एसडीएम आनी चेत ने दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से मृतकों को 15,000 की फौरी राहत दी गई है, जबकि घायलों को 3,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और ऐसे में मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम अन्य अस्पताल में किया जा रहा है। तो आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।